उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से डर कैसे भगाएं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए, कई लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल में बता देता हूँ कि कोई जॉब एक कर रहे हैं। ठीक है, कि उनका सैलरी 20,000 का पर मंथ है और उनका जिंदगी कट जाएगा 20,000 में? नहीं कटेगा ना जी। तो इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आप कोई फील्ड में आ रहे हैं तो आपको बता दिए कि आप चले जाए स्टॉक मार्केट में, बहुत पैसा, या तो कोई से सुनते हैं आपस में तब। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट जाइएगा तो वहां पर तो आपका लॉस होगा ना। आप सीखे नहीं हैं और पैसा काफी जितना कमाए उतना डुबा भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आप लोग तो स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। ठीक है, आपने कभी सोचा है कि मैंने रिस्क क्यों ले रहा है, किसके कारण मैं ले रहा हूँ, और आप लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। ठीक है ना, समझिए बात। चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि 3 कैटेगरी है। ठीक है, आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि मैं कौन सा कैटेगरी में आ पाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो लोग जो कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आए, ना ही कोई पढ़ाई किए, ना ही कोई कोर्स किए हैं, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ऑफलाइन वगैरह किए हैं। ठीक है, और आने के लिए वो डर रहे हैं। किसके कारण आ रहे हैं, आने के लिए डर रहे हैं? आपको उनको पढ़ाई लिखाई किए नहीं किए, और अलग में कि जोन भाई लोग पैसा कमा रहे हैं उनसे उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो समझ गया कि इसको में बहुत ज्यादा पैसा है और उसके कारण भी आ जा रहे हैं। तो आप लोग भी डर भी रहे हैं कि अरे यार मेरा पैसा भी लॉस हो जाएगा, पहले ही वो डर रहे हैं इसके कारण। ठीक है, तो आप लोग को इसको समझना जरूरी है। चलिए, पहला तो अवे नहीं किए हैं और डर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग जानते हैं जो मार्केट में आए लेकिन लॉस हो गया है। ठीक है, दूसरा में क्या है कि जो लोग मार्केट में आ गए और लॉस कर गए और फिर भी डर रहे हैं कि अरे यार अब मैं क्या करूं, मेरा तो लॉस ही जा रहा है, अब हमको डर लग रहा है। ठीक है, दूसरा में ये हो गया। और तीसरा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा। चलिए, तीसरा कैटेगरी है कि जो मार्केट में आए हैं और लॉस किए फिर सीखे। ठीक है, क्योंकि उन लोग का लॉस किए हैं, मार्केट में लॉस किए हैं और सीखे भी हैं। उनका ऐसा बात नहीं है, वो सीख लिए भी हैं मार्केट के बारे में। ठीक है, और लॉस भी किए हैं, और तो पर भी उनको डर लग रहा है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीख भी लिए हैं और लॉस भी हो रहा है, उसके कारण मुझे मार्केट में बहुत काफी डर लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग इसमें से कौन से कैटेगरी में आते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं स्टॉक मार्केट आपके लिए क्या कर सकता है। आपने रिस्क भी ले रहे हैं तो आपके पास मनी भी तो आना चाहिए ना। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने 10th पास किए हैं, 11th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, उसके बाद फिर और बीसीए और कॉमर्स बीए वगैरह करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उसके लायक बन सकता हूँ, रिस्क ले रहा हूँ कि मैं उस फील्ड में जा गया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का थर्ड पिलर है, सबसे बहुत बड़ा पिलर है। ठीक है, तो पहला है आपका प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया और स्टॉक मार्केट हो गया। आपको इन सारों में आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा पिलर है इन 3 गो। ठीक है, 3 पिलर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपको इस सबसे बड़ा अमीर बनाने में ये 3 गो आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए स्टॉक मार्केट सबसे बढ़िया और बेस्टर है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पढ़ा नीचे में एग्जांपल में बता रहा हूँ कि मार्केट के पैसे को कभी कैश कैश करवा सकते हैं। तो आपके कैसे कैश करवा सकते हैं सर, आप बताइए। तो देखो, बता दे तो आपका प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगा जी? बिकेगा? नहीं बिक पाएगा ना। यही बात है, आपको महीनों दिन लग सकता है और सालों भर लग सकता है। और गोल्ड एक दिन में बिक सकता है, कब बिकेगा ये मालूम नहीं है।
ये तो हमको मालूम नहीं कि कब बिक सकता है गोल्ड। और स्टॉक मार्केट मुझे मालूम है कि मैं जब अपने शेयर खरीदता हूँ या कोई कंपनी का, ठीक है, तो उसके बारे में सिर्फ एक क्लिक करूंगा बाय या सेल का, तुरंत हमारा सेल हो जाएगा, यानी बिक जाएगा मेरा मार्केट जोन सा मैंने इन्वेस्ट किया था अपने कदमों में। और उसको मैं सोचता हूँ कि अब मैं इसको बेच देना चाहता हूँ, मुझे तुरंत जल्दी का पैसों का काम है, इसके कारण आप बेच सकते हैं, ठीक है, आप इसको समझें। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई आपको समझाने में, ठीक है। यह सबसे बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है। देखिए आपके लिए क्या कर सकता है स्टॉक मार्केट, आपके लिए क्या क्या कर सकता है आपको पता है? न्यू सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ठीक है। क्यों? कि आप लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, आप लोग रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपको सफल होना है और रिस्क भी नहीं लेना है, ठीक है, तो ऐसा काम चलेगा? आपको नहीं चल पाएगा, आपको रिस्क तो हमेशा लेना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ कि जहां पर आपका सफलता है वहां पर आपका रिस्क भी है, ठीक है। जहाँ जोन जोन लोग ने सफल पाए हैं उन लोग ने पहले रिस्क लिया है, तब उनको जाके एक सफलता मिला है, ठीक है, तो आप लोग को रिस्क लेना जरूरी है। देखिए इम्प्रूव यू एस ह्यूमन। देखिए मैं भी 5-6 साल पहले सोचता कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, जुगाड़ी वगैरह है, वो सब मतलब निगेटिव वगैरह मैं सोचते रहता था स्टॉक मार्केट के बारे में। बाकी आज मैं नहीं सोचता हूँ कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए क्या है क्या नहीं था, ठीक है। और मैं आज स्टॉक मार्केट को बेस्ट नंबर वेब 1 पर रखना चाहता हूँ पूरा इंडिया भर में, कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, सबसे आगे उस समुद्र है। उस समुद्र में जब डूब जाओगे तो समुद्र तुमको काफी अमीर बना देगा, ठीक है, तो आपको यह समझना चाहिए। और एक बात कि आप लोग चार्ट वगैरह देखते हो बड़े बड़े स्क्रीन पर, आप देखते हैं कैंडल कहाँ जा रहा है, मार्केट में कैसा जा रहा है, उसके बारे में आप आंख खोल कर उसे देखते हो, तो आपको यही आपका ह्यूमन डिटी कहा जाता है, ठीक है, आपको समझ में आता है और मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ उसके बारे में, है ना। देखिए हमारा ये चौथा होगा गिव यू लॉन्ग टर्म गुड रिटर्न। आप लोग अच्छा मार्केट चुनते हैं, कंपनी वगैरह चुनते हैं और उसको में आप लोग पैसा भी लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप पैसा लगाते हैं और उसको आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, अच्छा टाइम पर लॉन्ग टाइम के लिए आप लगाते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा पैसा मुनाफा मिल जाता है, ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब चलिए मेरा सबसे बेस्ट फंडामेंटल, ठीक है, आपका सबसे टॉपिक यहाँ पर से आपका स्टार्ट होता है कि डर कैसे भगाना है, ठीक है। तो देखिए सीखने से शुरू करें ना कि पैसा लगाने से। एक आदमी है और बहुत सारे पैसा कमा रहा है, कोई भैया है तो पैसा बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, और एक सीखा हुआ बंदा है स्टॉक मार्केट में और उस उनके पास ले जाएगा कि लीजिए भैया मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ है पैसा, स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए? अपने पर डिपेंड रखो कि मुझे सीखना है, मुझे अपने इस जिंदगी में मैं आया हूं तो मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, तो कैसे कर पाऊंगा मैं? समझ में आ रहा है ना आपको? तब आप अपने ऊपर करिए कि नहीं दूसरे के ऊपर करिए। वो भी तो बेचारा आया है जीवन में, तो उन्होंने तो भी सीखा, तब जाके उनका, आपका बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है रॉकेट वगैरह कि आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, 5-6 साल 1 साल लगेगा, है ना, आपको सीखने में। तो अपने ऊपर सीखने में बहुत ज्यादा टाइम देना है हमारे भाई, ठीक है, तो आपको ऐसा समझिएगा।
वो थोड़ा सा बात बोलने के लिए भूल गया था कि आप लोग पहले ही सीख लेते इस मार्केट को तो आप लोग का 10-20 लाख रुपया जो भी था जो बच भी जाता और एक्स्ट्रा मनी भी आ जाता ना। क्या समझे? कुछ नहीं समझे? समझ ही गए होंगे आप लोग, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि कम पैसे से शुरुआत करें, ठीक है, और एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। पहला हम लोग जानते हैं कम पैसे कैसे हम लोग लगाना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा मनी इसके बारे में। आप लोग महीने के 50,000 रुपया कमा रहे होंगे, कोई जॉब कर रहे होंगे तब आप कमा रहे हो, ठीक है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ जॉब ही वाला कमा सकता है, स्टूडेंट नहीं कमा सकता? नहीं, बिल्कुल स्टूडेंट भी कमा सकता है। अपने खर्चे को हिसाब से बचाकर सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में 1,000-2,000 रुपया मैक्सिमम मिनिमम लगाना है आपको, ठीक है। आप तब आप इसको सीख सकते हैं। आपको शुरुआत में सीखने पर निर्भर करना है कि नहीं मुझको सर बहुत ज़्यादा 1 लाख 1 करोड़ रुपया मुझे कमाना है, ऐसा आपको बिल्कुल कभी नहीं करना अभी, ठीक है। और आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जिनके पास जॉब है और 50,000 कमा रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा है, और वो सोच रहे थे कि मुझे इस महीने में घूमने जाना है, या तो बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या तो और कहीं जाना है, ठीक है। तो उसको छोड़कर हम इसको में लगा सकते हैं। 1,000-2,000 रुपया आराम से लगाइए और सीखिए उसको पहले, ठीक है, प्रूव करिए। और आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। आपको ज़्यादा लगा भी दीजिएगा तो आपको डर भी रहेगा, आप सीखे भी नहीं है, और ऊपर से भी डर रहेगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, और बहुत बहुत बड़ा आपको टेंशन भी हो जाएगा, ठीक है, कि मेरा पैसा बुड़ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। आप लोग पहले सीखने पर निर्भर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, ठीक है। हम लोग कहेंगे इन लॉन्ग टर्म व्यू क्या है सर, इसके बारे में क्या बताइएगा आप? चलिए मैं बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग शॉर्ट टाइम का सेव करते हैं ना, डेली का प्रॉफिट चाहना लेना चाहते हैं आप लोग, इंट्राडे करते हैं आप लोग, इंट्राडे में भी लॉस होता है। आप लोग जल्दी में करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है, सिर्फ मैक्सिमम थोड़ा बहुत करना है, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना है, जैसे कि मार्केट डेली निफ्टी 50 अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज में चल रहा है। हर एक दिन आगे आने वाले समय में डेवलपर हो रहे हैं हमारा देश, है ना। तो इसके जबकि हमारा दुनिया एक बहुत बड़ा डेवलपर हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा उसको चार्ट में और कहिएगा कि आगे मेरा क्या फ्यूचर है, उसको बारे में समझिए और देखिए। आपको फंडामेंटल वगैरह पढ़िएगा, इसके बारे में आप समझिएगा, म्यूचुअल फंड पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग का लॉन्ग टर्म के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए चौथा के बारे में बता देते कि सारे काम छोड़कर इसे नहीं करना है हम लोग को। तो क्यों नहीं करना है सर, आप बताइए। देखिए हमने 10वां पढ़ा, 12वां पढ़ा, 13वां पढ़ा, ठीक है, बीए पढ़ा, सब पढ़ लिए। ये बाकी मुझे ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, मुझे सिर्फ 10वां पढ़ के छोड़ देना है, और मुझे बीए और रेलवे और बहुत सारे पुलिस वगैरह का तैयारी मुझे नहीं करना है, सिर्फ मुझे स्टॉक मार्केट देखना है। तो ऐसा नहीं होता है, इसको में पैसा लगता है, इसको आप एक्स्ट्रा में रखिए, दूसरा नंबर पर रखिए। पहला अपने ऊपर, दूसरा स्किल सीखिए, और वहां से आप लोग जॉब करिए, कुछ अपना बिजनेस रखिए, शॉप खोलिए, तब आपका एक्स्ट्रा इनकम आएगा, तब इसको में हमको करना है इसके साथ, ठीक है। आपको दूसरा नंबर पर इसे रखना और एक्स्ट्रा सीखते रहना है हम लोग को, है ना। स्किल हम लोग को सीखते रहना है, ठीक है। इसे हम लोग जान गए, ठीक है। एक बात और कि आप लोग का महीने में सैलरी आ जाता है, वो हमारा फिक्स के मेरा सैलरी इतना आएगा ही आएगा, और इसको में आपका सैलरी फिक्स नहीं रहता है कि कितना आएगा या नहीं आएगा, और आपका महीने में इसका सैलरी अवे नहीं करता है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं बात।
देखिए अब कैसे हम लोग को डर भगाना है। लालच लेकर मार्केट में हम लोग को कभी आना ही नहीं है। कैसे नहीं आना है अब बताइए कि कैसे हम लोग का इस मार्केट में आना नहीं है। देखिए आप लोग का मार्केट जब कोई बीए वगैरह कॉमर्स बीसीए वगैरह कर रहे होंगे तो आपका सिर्फ 3 साल ही है। 3 साल में आप लोग बन सकते हैं या तो बिगड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग समझ जाते हैं कि मार्केट में आएंगे और पैसा कमाएंगे खूब सारे और पूरा गाड़ी या रखेंगे और धूम मचाएंगे, तो आप लोग का ऐसा कभी नहीं होता। आप सोच कर आते हैं अलग और मार्केट हो जाता कुछ अलग। तो ये हो गया लालच आपका कि लालच में ना आ पाए थे मार्केट में, तो इसी का डर का कारण बनता है आपके। चलिए मेरे भाई कि आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग को बहुत बेहतर अच्छा क्लास लगा होगा देखने में और पढ़ने और समझने में। तो आप लोग नए होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों।